अरमान बताइए, कहाँ खबरों के दम पर एक्शन दिखेगा और नंबर्स कैसे रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले आपको और हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की काफी बधाई। अब नतीजों पे अगर आप देखेंगे, ट्रिगर्स में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में बजाज ऑटो के नतीजे हैं, सिप्ला के नतीजे हैं, डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे हैं, टाटा मोटर्स के नतीजे हैं, एफ&ओ में भी कुछ नतीजे हैं जिसमें टोरेंट फार्मा, डिक्सन टेक, इंद्रप्रस्थ, डीएलएफ के अगर आप देखेंगे वहां पर नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैफिन टेक्नोलॉजी आईपीओ का जो 50% लॉक इन पीरियड है वो खत्म होगा। बीकाजी जहां पर आप बोर्ड मीटिंग है, जहां पर रिजल्ट्स और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडरी में करना है वहां पर उस पर बैठक होती हुई दिखेगी। आरती सर्फिक्टेंट्स यहां पर जो राइट इश्यू है वो शुरू होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में, हेवल्स इंडिया डिविडेंड 3 का, नाल्को डिविडेंड 1 का और परसिस्टेंट सिस्टम जहां पे इंटरम डिविडेंड है 28 का। अब नतीजों पे आ जाते हैं। नतीजों पे टीवीएस मोटर्स पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं वो लार्जली जो अगर आप देखेंगे जो अनुमान था उससे बेहतर आए। हालांकि मार्जिन में थोड़ा बहुत कमी देखने को गई है अनुमान के मुताबिक। आय लगभग 15% बढ़कर आई है, मार्जिन 10% से थोड़े से 10.1% पर आते हुए दिखे हैं जो कि हमारा अनुमान 10.4% का था और मुनाफे में भी आपको 23% का उछाल दिखेगा। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज हमारे अनुमान से कमजोर थोड़े नतीजे हैं। आय लगभग 5% बढ़ी है, मार्जिन जो है 19.2% से गिरकर 16.6% पर आते हुए दिखे। हालांकि जो हमारा अनुमान था वो 20% का था, तो आपको मार्जिन में बड़ा कट दिख रहा है। मुनाफा में भी 15% की आपको यहां पर कटौती दिखेगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें, यहां पर भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल नतीजे आपको कमजोर दिख रहे हैं और हमारा जो अनुमान था उसके कंपैरिजन में कमजोरी है। आय लगभग 3.5% गिरकर आई है। कामकाजी मुनाफा की बात करेंगे वो भी 25% गिरकर आया है और मार्जिन 17% से गिरकर 13.2% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ साथ इन्होंने एक सब्सिडरीज, उनकी जो सब्सिडरीज सॉवरेन डिस्टिलरीज हैं वहां पर पूरी हिस्सेदारी बेचेंगे, वो लगभग 32 करोड़ में बेचेंगे। इंडस टावर की बात करें, यहां पर भी जो हमारे अनुमान है उससे कमजोर नतीजे हैं। आय लगभग 15% गिरकर आई है, मार्जिन देखेंगे लगभग आधे होते हुए दिखे हैं, 35% से गिरकर 17.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं और जो पिछली बार मुनाफा था वो इस बार घाटे में आते हुए दिखे हैं। कैश में भी कई सारे नतीजे हैं जिसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स देख लीजिए, आय लगभग 14% गिरकर आई है, मार्जिन में आपको थोड़ी बहुत कटौती दिखेगी, 23.3% से गिरकर 22.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हालांकि मुनाफे में देखेंगे, मुनाफे में आपको उछाल दिख रहा है, लगभग 42% का उछाल दिख रहा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स यहां पर नतीजे कमजोर हैं। आय में अगर आप देखेंगे वहां पर गिरावट है 24% की और मार्जिन में भी अच्छी खासी गिरावट है, 12.4% से गिरकर 8.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग यहां पर आय 34% बढ़कर आई है और मार्जिन पर हालांकि यहां पर काफी कट देखा गया, 16.4% से गिरकर 11.7% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में नजारा टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे तो नतीजे आप ओवरऑल देखेंगे बढ़िया दिख रहे हैं। आय में 19% का उछाल है, पर इंटरेस्टिंग ये है कि मार्जिन जो है वो 5.2% से बढ़कर 9.6% पर आते हुए दिखे हैं और आपको मुनाफे में भी बढ़िया उछाल दिखेगा, 10 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे। चलिए, तो ये वो ट्रिगर्स हैं और ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा अब एक्शन। अरमान, शुक्रिया वो पूरी डिटेल्स देने के लिए। आइए अब जान लेते